पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ज़्यादा ख्वाहिश करती नज़र आ रही है कि इमरान खान किसी न किसी तरह मान जाए और हमारे साथ चलने के ऊपर राज़ी हो जाए। और इलेक्शन से पहले भी कई मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर चुकी थी कि जी किसी न किसी तरह इमरान खान को मना लें, इमरान खान की पार्टी को मना लें कि वो आके हमारे साथ खड़े हो जाए और हमारे साथ आकर हुकूमत बनाए। अब देखें कि नून लीग की मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदारत का ओहदा भी ले लिया है और उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूर नज़र आ रही है कि खान को किसी तरह निकालो, खान को किसी तरह मना लो। हालांकि ये जो चाहते थे वो सब कुछ इनको मिल गया कि जी जरदारी को सदर बनाया जाए, हम कोई वजारत नहीं लेंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, वो सब कुछ इनके कहने के मुताबिक हो गया। लेकिन ये आज भी कहते हैं कि खान हमारा साथ दे तो हम नून लीग का साथ मुकम्मल तौर के ऊपर छोड़ जाएंगे, 1 मिनट के अंदर हम ये हुकूमत गिरा देंगे क्योंकि ये हुकूमत खड़ी ही हमारी मरहून मिन्नत है। जब भी मैं इनको कहूंगा कि जी आप अपनी जो आदाद शुमार है वो पूरे करवाएं, जब भी मैं कहूंगा कि जी आप अपने अंदर जो एतमाद का वोट है वो लें, तो ये नहीं ले सकेंगे, तो इनकी हुकूमत तो 1 सेकंड के अंदर चली जाएगी। मगर बात यह है कि इमरान खान नहीं मान रहा, इमरान खान अभी डटा हुआ है, इमरान खान अभी खड़ा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो नून लीग के साथ खड़ी है, नून लीग का साथ नहीं छोड़ी है। अब दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ है वो ख्वाबों की दुनिया में रहने के आदी हैं, उन्होंने तो बाकायदा 10 साल का प्लान बना के रखा हुआ है और वो कहते हैं कि जी ये तो एक कौमी हुकूमत हमारी बन गई है जिसके अंदर सारी सियासी पार्टियां हैं, अब हम 10 साल तक हुकूमत करते रहेंगे और 10 साल तक अयाशियां करते रहेंगे, कोई हमें पूछने वाला, कोई हमें बताने वाला नहीं होगा। लेकिन अब सिचुएशन तब्दील हो रही है क्योंकि अब अंदर से गवाहियां आनी शुरू हो चुकी हैं, अंदर के लोग अब बातें करना शुरू हो चुके हैं कि जी नहीं, जो हालात ये सोच रहे हैं वो हालात नहीं हो सकते। अब देखिए नदीम अफजल चंद जो हैं जिनको बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गवर्नर पंजाब बनाने के लिए नामजद किया गया है कि जी हमारी तरफ से अगर कोई गवर्नर पंजाब होगा तो वो नदीम अफजल चंद होंगे। ये उन लोगों में शामिल है कि जो कहते रहे हैं कि नून लीग में कभी ना जाना, नून लीग में जाओगे तो वोट बैंक मजीद कम हो जाएगा, नून लीग के अंदर जाओगे तो सियासी नुकसान होगा। मगर उसके बावजूद नून लीग के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसने इल्हाक कर लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रहबर के बारे में, इस कारकुन के बारे में या इस लीडर के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी नेगेटिविटी है। वो बड़ा लड़ रहे हैं कि जी पंजाब का जो गवर्नर है वो हम इस बंदे को नहीं बनने देंगे क्योंकि ये बंदा नदीम अफजल चंद आप लोगों को रोकता था कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत ना बनाए। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन जो है वो कितने हालात तब्दील, सिचुएशन कितनी तब्दील हो रही है, हालात कितने तब्दील हो रहे हैं। और एक प्रोग्राम के अंदर तो नदीम अफजल चंद ने बाकायदा तौर के ऊपर ये रिसेंटली ये कह दिया कि जी हम बड़े भारी दिल के साथ नून लीग के साथ खड़े हुए हैं, हमारी बड़ी ज्यादा मजबूरी थी कि हम नून लीग के साथ खड़े हुए हैं और वो मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ नहीं खड़ी हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने बड़ा मनाने की कोशिश की, हमने बड़ा उनको अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की मगर वो राजी नहीं हुए, तो अब हम भारी दिल के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए। और दूसरी तरफ जो फवाद चौधरी के भाई हैं, बड़े एक यानी कि कानून के हवाले से उनका बड़ा एक नाम है, वो बड़े कानूनदान है, उन्होंने भी कहा है कि पीटीआई पर अब मजीद क्रैकडाउन होगा, पीटीआई के खिलाफ अब मजीद एक्शन लिए जाएंगे, पीटीआई के खिलाफ अब मजीद मुकदमात होंगे, चादर चारदीवारी का मजीद तकद्दुस पामाल होगा, इनके कारकुनान को, इनके रहनुमाओं को मजीद गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर मजीद पर्चे होंगे, मजीद केसेस होंगे, यानी कि वो जो क्रैकडाउन था वो डबल ट्रिपल कर दिया जाएगा। और इस मामले के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो फिर बोल क्यों नहीं रही है? अगर आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहती है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आप लोग उनके हक के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जी हमें मफामत करनी होगी, हर सूरत हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। और एतजाज एहसन और नदीम अफजल चंद जो है ये बैरिस्टर गौहर के पास भी गए थे, वहां पर भी ये बैठे रहे, वहां पर भी मामला सेट करते रहे थे मगर हालात ठीक नहीं हो सके थे, इनके मामला ठीक नहीं हो सके थे। तो अब इनके लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है नून लीग के साथ चलना इनके लिए मजीद किस तरह से मुश्किल होता चला जा रहा है, इनके अंदर से अब किस तरह से मजीद गवाहियां और आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं, किस तरह से गवाहियां सामने आ रही हैं, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है जो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। याद रखिएगा कि आपके लिए ये क्लिक फ्री होता है, मामूली सा होता है, लेकिन हमें ये बड़ी सपोर्ट करता है, तो ये काम आपने जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, अब अंदाजा लगा लीजिए कि नदीम अफजल चंद को और जो एतजाज एहसन थे उनको बैरिस्टर गौहर के पास भी भेजा गया था इलेक्शन के फौरन बाद कि जी आइए हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, मिलकर हुकूमत चलाते हैं और खान जो चाहता है खान को सब मिल जाएगा। बल्कि जो नदीम अफजल चंद है वो तो अब भी यही कहते हैं कि खान फौरी तौर पर जेल से भी रिहा हो सकता है, खान फौरी तौर के ऊपर हुकूमत भी बना सकता है, फौरी तौर पर वजीर आजम भी बन सकता है, फौरी तौर पर उसके सारे मुतालबात भी माने जा सकते हैं, बस वो हमारे साथ खड़ा हो जाए, वो हमारे साथ डील कर ले, वो हमारे साथ समझौता कर ले, वो हमारे साथ मिलकर हुकूमत मगर बना ले। मगर खान डटा हुआ है और सवाल ये है कि इमरान खान आखिर इंकारी क्यों है? देखिए असेंबली के अंदर खड़े होकर भी बिलावल भुट्टो ने कहा था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी तो असेंबली के अंदर खड़े होकर उसने कहा था कि जी आप एहतजाज
मत करें, आप हमारे साथ आगे खड़े हो जाएं, हम आपके मसाइल हल करेंगे, हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। और शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने कहा, ये उन्होंने भी फिर अपना एक बयान जारी किया कि जी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका रवैया इतना जालमाना नहीं है जितना नून लीग का है, क्योंकि नून लीग जो है ये हमेशा अपने मफाद के ऊपर, अपने मफाद के लिए खड़े होते हैं और ये हमेशा अपने अपने यानी कि जो इनके मफाद जो करप्शन बचानी होती है उसके लिए खड़े होते हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं ये मजबूरन नून लीग के साथ खड़े हुए हैं। अब ये देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शेर अफजल मरवत है उनका ये बयान आया हो। अब इमरान खान आज सबसे ज्यादा देखिए मकबूल तरीन लीडर हैं, स्ट्रीट पावर इनके पास है, इनके खिलाफ जो काम भी किया गया, इनके खिलाफ जो भी काम किया गया उसके अंदर वो नाकाम हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। और अब अंदाजा लगे कि आज जिस तरह से एहतजाज की कॉल देता है इमरान खान, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। अभी भी मुल्क भर के कितने शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके कारोबार उन्होंने बंद करके रखे हुए हैं, बहुत सारे रहनुमाओं के घर गिरा दिए गए थे, बहुत सारे रहनुमाओं के बच्चों को अगवा कर दिया गया था, मगर ये सब कुछ किया गया। उसके बावजूद आज भी देखें इमरान खान कॉल देता है तो पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज होता है। और ये स्ट्रीट पावर पाकिस्तान की किसी और सियासी पार्टी के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। और कोई और पार्टी ये नहीं कह सकती है कि जी हम ऐलान करेंगे तो हमारे हजारों, हमारे लाखों कारकुनान बाहर निकल आएंगे। और फिर ये देखिए कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर अब पंजाब में आने पर पाबंदी लगा दी गई है। और फिर ये काम जो किए जा रहे हैं, अब इन कामों को ऐसे देखा जा रहा है कि जैसे बिल्कुल आखिरी कार्ड हो, फाइनल कार्ड हो। देखिए अभी पीटीआई के अंदर से जितनी भी गंदगी थी, जितना भी कचरा था, वो सारा निकल चुका है। और पीपीबी अब बड़ा नरम गोशा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो अब इन हालात के अंदर अगर मसाइल ज्यादा खड़े किए जाएंगे, अगर मसाइल ज्यादा बनाए जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका बड़ा जबरदस्त फायदा उठाएगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बड़ी अच्छी तरह पता है कि पीटीआई के खिलाफ नहीं बोलना। अगर हम पीटीआई के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा वोट कम होगा, अगर इनके हक में बोलेंगे तो हमारा वोट सारे ज्यादा होगा। और फिर इस वक्त सारी यूथ आप देखेंगे पीटीआई के साथ खड़ी हुई है और ये अगली 2-3 दहाइयों तक, 20-30 साल तक ये यूथ कहीं और नहीं जाने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और यही चीज जो है पीटीआई को नजर आ रही है। नून लीग की जो कारकर्दगी, नून लीग की कारकर्दगी जो है पूरा पाकिस्तान देख चुके हैं। पहले एक पीडीएम बनी, उसके बाद जो पीडीएम 2 बनी यानी कि निगरान हुकूमत, वो भी नून लीग की थी। अब पीडीएम 3 बनी है, इसके अंदर भी नून लीग टॉप पे है, लेकिन इनका काम कोई नहीं है, यानी कि इनका वोट बैंक जो है वो भी ऊपर मुसलसल कम होता चला जा रहा है। इनकी जो बदनामी है वो मजीद बढ़ती चली जा रही है, कारकर्दगी इनकी कहीं नजर नहीं आ रही है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मुकम्मल सफाया हो जाएगा। और जैसे अब जब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि जैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है वही कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी तो हो सकता है, वही कल नून लीग के साथ तो खैर नहीं होगा क्योंकि नून लीग तो वैसी बड़ी लाडली है, वही कल पाकिस्तान, जैसे अब कराची के अंदर आप देखें जो एमकेएम थी उनको जितवा दिया गया, हालांकि एक सीट उनकी नहीं थी। लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी परेशान कर रही है कि हमारे साथ अगर कल को कोई खड़ा ना हुआ तो फिर हम कहां जाएंगे। आज हम इमरान खान के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, नून लीग की वैसे औकात नहीं है, तो कल हमारी जो सियासत है, हमारी जो नजरियात है वो दफन हो जाएंगे। अब आप ये भी देख लीजिए इमरान खान ने अपनी सारी सियासत जिन लोगों के खिलाफ शुरू की, यानी कि जिन नजरियात को वो लेकर चले थे कि ये लोग करप्ट हैं, 2 नंबर हैं, मुल्क को लूट लिया, मुल्क को खा लिया, बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के अंदर कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदलिया नहीं, कोई इदारा नहीं, सब ये जो है टोपी ड्रामे हैं। तो अगर अब खान इनसे बात कर लेता है, खान इनके साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर खान ने अपनी सारी सियासत और नजरिया दफन कर दिया। अब आप ये देखिए कि खान से मुलाकात के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और ये आखिरी कार्ड माना जा रहा है कि जी खान के खिलाफ अब यही एक कार्ड रह गया था कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। फिर खान की बहनों ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी खान की जान को खतरा है। और इसी वजह से यानी कि पीटीआई जो है वो अगर तैयार नहीं होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए, तो फिर जो आसिफ अली जरदारी है वो तो पीडीएम 1 का हाल देख चुका, पीडीएम 2 का हाल देख चुका, पीडीएम 3 के अंदर वो अब सदर बन के बैठा हुआ है। लेकिन इसके हालात भी उसको पता है कि अभी से ये कहना शुरू हो गए कि जी जो बात आप लोग करेंगे आईएमएफ के साथ, हम तो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। पिछले 40 साल के, अब ये देखिए पिछले 40 साल के दौरान जितने भी बड़े बड़े सियासतदान माने जाते थे, गुरु कंटाल माने जाते थे, पीडीएम 1 के अंदर भी वही रहे, पीडीएम 2 के अंदर भी वही रहे, पीडीएम 3 के अंदर भी वही है। तो अब इन लोगों से मुल्क तो ये चल नहीं रहा, इन लोगों से निजाम तो चलाया नहीं जा रहा और नाकामी के ऊपर इनको नाकामी है, इनके मुसलसल इनको नाकामियां मिल रही हैं, एक ही अमल को बार बार दोहराया जा रहा है। और इस वक्त नून लीग चाहती है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल है वैसा कंट्रोल हम ले लें, मगर यहां भी उनको बड़ी बदनामी हो रही है, यहां भी उनको बड़ी रुसवाई हो रही है। जैसे मरियम नवाज की जो वीडियोस आती हैं, तस्वीरें आती हैं, जैसे वो सामने हो, यानी कि उसके ऊपर जितनी ज्यादा बातें की जाती हैं, जितना उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये सारे जो मामलात हैं, इन सारे मामलात के अंदर इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये निकल सकें, इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये अपनी हुकूमत को मजीद दवाम दे सकें, इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत कर सकें। और इनके लिए जो हालात हैं वो इतने ज्यादा आसान नहीं होंगे कि जितने हालात ये सोच रहे हैं, इनके हालात
मजीद गंभीर होते जाएंगे, इनके हालात मजीद परेशान कुन होते जाएंगे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने हैं कि इस रमजान मुबारक के महीने की सदके अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और हमारे मुल्क का अगला वज़ीर आज़म इमरान खान को बनाए। अगर आप भी हमारे इस दुआ में शामिल होने चाहें तो हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।